हाय। तो आज सबसे पहले हमारे जो स्पेशल गेस्ट है जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे, उनको मेरा नमस्कारम, और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको तो मेरा नमस्कारम हमेशा से ही है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, तो बहुत लोग बोल रहे थे समरी दे देना। ठीक है, तो मैं अभी दे रहा हूँ यहाँ पे फटाक से क्या क्या हम लोगों ने सीखा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, 2.1 में वो तो नहीं सीखा, सबसे पहले जनरल फॉर्म सीखा, उसके बाद आए फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स के दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। हमें पता नहीं कौन से, हम लोगों ने एक गैस किया है, अल्फा एक रूट होता है और एक बीटा एक रूट होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन के जरिए देखा। अभी हम लोग को कोई एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको। अगर तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इसमें सब्सटीट्यूशन करोगे वैल्यूज का। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 5, ये वैल्यूज रखोगे आप। x इक्वल टू 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 5 नहीं, तो x इक्वल टू -1 रखो, 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, -4 -5 नहीं, तो x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं हम लोग। 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x की जगह पे 1 रखो, 1 स्क्वायर 1 प्लस 4, ये 5 -5 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और x इक्वल टू -5 रखो, देखो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग ऐसे कितने वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, है ना। तो ऐसे हम लोग के पास तो आंसर्स कितने मतलब कितना टाइम लगेगा, पहले 0 डालोगे, 1 डालोगे, 1 पे मिल गया, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे, ऐसा 10 तक करोगे तो पूरा टाइम चले जाएगा। फिर ये तो -5 है, फिर आपको उल्टा भी आना पड़ेगा, तो फिर ऐसा कितना करते जाओगे। इसके लिए हम लोगों ने सब्सटीट्यूशन पढ़ा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा काम आता नहीं है, तो हम लोगों ने इसके बाद ये पढ़ा, कौन सा, फैक्टराइजेशन पढ़ा। फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, 2 फैक्टर्स निकालते हैं, उसको 0 से इक्वेट करते हैं। फिर ये जो 2 फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को हम लोग अकेले 0 से इक्वेट करते हैं, तो हमें मिल जाता है क्या, ये 2 फैक्टर्स का वैल्यू और x का वैल्यू हमें 1 मिल जाता है। ठीक है, और जो वैल्यू हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग को सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है। ठीक है, फिर हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का द होल स्क्वायर करना होता है, और फिर उसके बाद हम लोग को वो जो है ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है, और फिर उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बना के हम लोग क्या करते हैं, पूरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। श्रीधाराचार्य फॉर्मूला बोल सकते हैं, या फिर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या था हमारा, x इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था हमारा धाराचार्य फॉर्मूला। ये फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, नेचर ऑफ रूट। कितने नेचर ऑफ रूट होता है, 1 2 3। तो पहला कौन सा रहता है, नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल। सेकेंड वाला कौन सा रहता है, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, और थर्ड वाला क्या रहता है, नॉट रियल, जिन्हें हम इमेजिनरी भी कह सकते हैं। हम लोगों ने उसके बाद सीखा रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिलो मतलब मैं ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ये रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका वैल्यू क्या निकाला था हम लोग ने, -b अपॉन a, और इसका अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। और फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग रूट्स, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। हम लोग रूट्स के हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, वो इस तरीके से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो इतना हम लोगों ने पूरा अभी तक सीखा है इस चैप्टर में। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5। आप फटाफट लिख लो, अभी से 4 मिनट हुआ है, हम लोगों ने पूरा ये क्या किया है, समरी इसका दे दिया है। ठीक है, लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम लोग और एक समरी देंगे, और अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5 से। लिख ओके, तो ये जो है ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी फिल द गैप्स एंड कंप्लीट। ये जो है ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे हमें जो दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उन लोगों ने दिया है ये b² माइनस 4ac इक्वल टू 5 दिया है, और एक डिस्क्रिमिनेंट दिया है जिसका वैल्यू है -5, जिसका वैल्यू है -5। ठीक है, तो अभी b² माइनस 4ac इक्वल टू 5। अभी ये जो है ये हमें क्या दिया है, एक क्या दिया है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू दिया है b² माइनस 4ac इक्वल टू 5, और एक का दिया है -5। तो हमें नेचर ऑफ रूट बताना है। तो नेचर ऑफ रूट कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, अब भी बताया मैंने। अगर उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, इफ नॉट इक्वल टू 0, ऐसा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, साइड में
जो दूसरा है वो मैंने क्या बताया, रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब वो क्या है, 0 के इक्वल है। अगर नॉट रियल है, नॉट रियल, तो वो क्या होगा, वो नॉट रियल है तो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हमारा पहला है वो है पॉजिटिव, और जो है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, जो 0 के इक्वल नहीं है और वो पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया हमारा, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, देखो भाई अच्छे से लिखो। उसके बाद नेचर ऑफ रूट, ये क्या बोल रहा है, इसका नेचर ऑफ रूट क्या है, तो वो क्या हो गया, नेचर ऑफ रूट नॉट रियल, लिख दूँ, चलो नॉट रियल, ये हो गया इसका दूसरा वाला। अभी जो सेकंड वाला है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स, जो हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे, हमें क्या बोला है यहाँ पे, सम ऑफ रूट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, और हम लोग को क्या बोला है इन लोगों ने कि इसके हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। अभी 5 मिनट पहले, 5 क्या है, ये 2 मिनट पहले मैंने क्या बताया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, और क्या था, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। हम लोग रूट्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसे फॉर्म कर सकते हैं। कैसा, इसके हेल्प से। अभी उन लोगों ने सम ऑफ रूट्स बताया। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो उन्होंने दिया है वो है -7, तो हम लोग इसके जगह पे रख देंगे -7, एक्स स्क्वायर माइनस 7, माइनस ये पहले से था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे -7 रखा इंटू एक्स, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जिसका वैल्यू दिया उन लोगों ने हमें 5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया। अभी आप ये यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, बराबर है ना, प्लस 5 प्लस 7x। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए शायद जगह बहुत कम दी हुई है हम लोगों ने, है ना, तो थोड़ा इसको इरेज कर दूं, जल्दी से देखो, लिख लो। ओके, 1 2 3 इरेज। ये जो है अभी हम लोग यहाँ पे है ना, इसका आगे वाला करते हैं। कौन सा वाला, थर्ड वाला। ठीक है, अभी उन लोगों ने हमें क्या बोला है यहाँ पे, ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम लोग को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बताना है और अल्फा इंटू बीटा बताना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये जो है ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अभी हम लोग के पास कितने सारे तरीके हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन। अरे ये बेड़ा, सब्स्टिट्यूशन करते बैठेगा ना तो तेरा पूरा दिन जाएगा उसमें, है ना। तो उसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। उसके बाद क्या, धाराचार्य फॉर्मूला से कर सकते हैं हम लोग, है ना। पर हम लोग क्या, सबसे आसान तरीका क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a का वैल्यू बता मेरे को, a का वैल्यू है हमारे पास 2, b का वैल्यू है -4 एंड c का वैल्यू है -3। ये वैल्यूज हमें लिख लेना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है, -4 है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, -b प्लस और माइनस अंडर रूट में b का वैल्यू क्या था, -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 उसका स्क्वायर। ये क्या है, इवन नंबर है। कितने बार बताया मैंने, ये इवन नंबर है। और ये जो है नेगेटिव, अगर नेगेटिव बैठा है और उसके ऊपर उसके पावर में इवन नंबर है तो आंसर जो है वो इसका स्क्वायर होगा, पर वो होगा कौन सा, पॉजिटिव। तो 4 का स्क्वायर क्या है हमारा, 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या है हमारा, 16 है। 16 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, अभी हमारे पास 2 है। 4 इंटू 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है, -3। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इंटू 3 ऐसा लिख देंगे अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो अभी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आया, +4। ठीक है, प्लस लिखो नहीं लिखो चलेगा, सिर्फ 4 लिखो तो भी प्लस ही होता है। प्लस और माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 16 प्लस 24 अपॉन 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस और माइनस ये कितना हो गया, 30, और ये हो गया टोटल अंडर रूट में 40 अपॉन
अपॉन में 4 हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू, यहाँ पे से अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट 40 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 40 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 20 इंटू 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 20, 10 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 20 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4, ये 4 बाहर आ जाएगा इसके, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2, तो 2 रूट 10 हो जाएगा। सही है, और इसको 5 इंटू 2 करके कुछ मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 40 के बदले 2 रूट 10। अभी दोनों को अलग कर दो, यहाँ पे 4 अपॉन 4 प्लस और माइनस 2 रूट 10 अपॉन 4। अभी ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 4 गया, ये हो गया 1 1, तो 1 अपॉन 1 1 होता है, प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया क्या है, रूट 10 अपॉन 2। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 1 प्लस रूट 10 अपॉन 2, ये एक वैल्यू है हमारा, हम इसको बोल देंगे वैल्यू ऑफ अल्फा, एक का वैल्यू बोल देंगे अल्फा, और फिर उसके बाद वैल्यू बोल देंगे हम लोग इसका बीटा। x जो है ये x का वैल्यू है, पर हम लोग इसको x की वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, अल्फा बोल सकते हैं, और x की दूसरे वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं। तो ये दूसरा वैल्यू क्या है, 1 माइनस रूट 10 अपॉन 2, ये हो गए हमारे दो वैल्यू। अभी हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है, और यहाँ पे सम ऑफ इसका क्या, अल्फा प्लस बीटा करके सम ऑफ रूट्स का वैल्यू देना है, और अल्फा इंटू बीटा करके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू देना है। आई होप ये आप इतना कर सकते हो, बहुत आसान है। इन दोनों को ऐड कर दे रे, इन दोनों को ऐड कर दे और बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, कर दोगे कि नहीं, या फिर ये भी बताऊं मैं, चलो बता ही देता हूँ। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट में रखना, ठीक है, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, सही बात है कि नहीं। तो ये इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, ये इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 10 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये इसके पास जाएगा तो प्लस रूट 10 अपॉन 2 हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 10 अपॉन 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 4 प्लस 1, वो तो खुद से कर लेना, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, थर्ड वाला जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया, सॉरी थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.5, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, खत्म किया इसको। अभी बढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपको मैंने कितने बार बताया है, 1000 बार बता दिया रहूंगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो d इक्वल टू, अभी सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे a का वैल्यू लगेगा, a का वैल्यू क्या है आपका 1 है, b का वैल्यू क्या है आपका 7 है, c का वैल्यू क्या है आपका -1 है ना। इस तरीके से आपने क्या निकाला, abc का वैल्यू निकाला। अभी इसका abc का वैल्यू निकालो, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है -5 है, और c का वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है। इधर आ जाओ, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है √2, b का वैल्यू क्या है हमारा 4 है, c का वैल्यू क्या है 2√2 मतलब 2√2, और d का वैल्यू अभी निकालना है, d वे ये वाला d ठीक है, तो d का वैल्यू हमें निकालना है। तो d का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। b का वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49 -4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 है, c का वैल्यू क्या है -1 है। भाई समझा क्या, इसका वैल्यू कितना आया अभी 53। कर लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो है, सब मैं ही बताऊँ क्या, सब स्पून फीडिंग चाहिए तुम लोग को। सबसे पहले यहाँ पे लिखने का d का वैल्यू b² - 4ac, b का वैल्यू क्या है -5, नेगेटिव नंबर इवन पावर तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर आ जाएगा इसका बाहर, तो ये -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 -4 इंटू a क्या हो जाएगा 2 इंटू c का वैल्यू 10, तो ये क्या हो जाएगा 25 - 40 4 2 जा 8 इंटू 10 कितना होता है 8 इंटू 10 कितना होता है, वेरी गुड 80। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देना, मैं नहीं करने लग, मजाक कर रहा भाई, तुम लोग कर लेना प्लीज भैया लोग, ठीक है। तो अभी d इक्वल टू b², b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू a का वैल्यू क्या है हमारे पास √2 है, और c का वैल्यू क्या है 2√2। ये तो बहुत आसान है ना, इतना बार सिखाया मैंने कैलकुलेशन इन सब चीज़ों का, अभी तो आता हुआ है ना।
अभी क्या करेंगे, 4 2 जा, यहाँ पे 4 ये 2, ठीक है, 4 इंटू 2 8, √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 2 होता है रे, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया 16 माइनस 8 इंटू 2, 16 माइनस 8 2 का कितना होता है 16, ये हो गया 0। नेचर ऑफ रूट बता दे क्या, चलो नेचर ऑफ रूट बताते हैं, बता ही देंगे हम लोग, ठीक है ना। ये क्या हो गया, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचर इसका, नेचर हो जाएगा नॉट रियल, नॉट रियल। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, नेचर ऑफ रूट, नेचर क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे 0, तो ये नेचर क्या आ गया इसका, रियल एंड इक्वल, यस वेरी गुड। इस तरीके से हम लोग को क्या, हम लोग ने खत्म किया क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए लिख लो। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, और यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है, डिस्क्रिमिनेंट की। किसकी जरूरत पड़ती है, डिस्क्रिमिनेंट की। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac में भी 3 कंडीशन होते हैं, पहला आता है पॉजिटिव, दूसरा आता है 0, तीसरा आता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव हो वो होता है हमारा रियल एंड अनइक्वल, जो 0 होता है वो होता है हमारा रियल एंड इक्वल, जो नेगेटिव होता है हमारा क्या हो जाता है, नॉट रियल। तो अभी सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे आपको ABC का वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है, पर मैं डायरेक्ट करूंगा। अभी हर टाइम स्पून फीडिंग नहीं, खुद से थोड़ा मेहनत करके खुद का नोट्स बनाओ और लिखो, ओके। जितना 10वां लेक्चर है, 9 लेक्चर तो मैंने सब खिलाया आपको, है ना, अच्छे से पेट भर गया रहेगा अभी तक। तो ये हो जाएगा 1 और C का वैल्यू हो जाएगा 4। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा 0। तो ये हमारा कौन सा हो गया, रियल एंड इक्वल। ये हो गया हमारा रियल एंड इक्वल। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे वाले की तरफ। दूसरे वाले की तरफ आएंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे A का वैल्यू है यहाँ पे 2, वापस मैं दे रहा हूँ आपको स्पून फीडिंग, -7, और C का वैल्यू जो हमारे पास है वो 2, ठीक है। तो अभी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चाहिए b² माइनस 4ac, -7 और पावर पे क्या है, नेगेटिव है, पावर जो है हमारा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव पावर है, तो आंसर जो है वो जो 7 का स्क्वायर है वही आएगा। तो 7 का स्क्वायर क्या है, 49, माइनस 4 इंटू a इंटू 2 का वैल्यू 4 इंटू a इंटू C का वैल्यू है 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये क्या आएगा आपको लिखना है, और ये हमारा जो वैल्यू आएगा ये होगा पॉजिटिव। देयरफॉर हमारा नेचर ऑफ रूट क्या आया, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे आया, हमें दिया है वेरिएबल m², m दिया हुआ है यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, m² + 2m + 9, ये हमें दिया हुआ है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a का वैल्यू लिखेंगे 1, b का वैल्यू लिखेंगे 2, c का वैल्यू लिखेंगे 9, ठीक है, 9। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, भाई मिक्स हो गया। तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 इक्वल टू 4 माइनस 36। इसका जो भी वैल्यू आया -32 आएगा, पर जो भी वैल्यू आएगा आप कर लेना, और ये नेगेटिव ठीक है, बता दिया, पर ठीक जाने। इसका हमारे पास नेचर क्या आया, इसका नेचर हमारे पास आया नॉट रियल, है ना बेटा, नॉट रियल। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म कर दिया है। अभी हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। इन लोगों ने बोला है हमें फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है मैंने आज के वीडियो में 2 बार बताया, तो वापिस एक बार बता देता हूँ। हम लोग को अगर रूट से बनाना है तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम लोग ने उसका डेरिवेशन भी किया था। एक्स की 2 वैल्यूज होंगी, x = अल्फा, x = बीटा। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस है, इक्वल साइन के ऑपोजिट आ जाएगा। डेरिवेशन वापिस एक बार कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या हो जाएगा, -α = 0 हो जाएगा, तो x - बीटा = 0। सिमिलरली इस तरफ हो गया। इन दोनों को लेके मल्टीप्लाई कर लो, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। x - α इंटू x - बीटा = 0 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सही है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद
आपको जो वैल्यू आएगा उसे हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा वैल्यू। ये जो वैल्यू आया, इन वैल्यूज के हेल्प से हम लोग रूट्स के वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो अभी हम लोग को यही फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये इसमें हम लोग को क्या करना है, डालना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इरेज कर देते हैं हम लोग और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये तो थोड़ा काला हो गया डस्टर, इसको धोना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको एकदम चमकता हुआ डस्टर दिखेगा, डोंट वरी। हम लोग बढ़ते हैं अभी आगे की तरफ। हम लोग को यहाँ पे दो रूट्स दिए हुए हैं। पहला जो रूट है लेट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 4। ये हम लोग को दिया हुआ है, लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 4। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करना है, अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 4 इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग values of alpha and beta in the equation। कौन सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 0 है तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0 सीधा लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। सो सिंपल। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पहला वाला खत्म किया। अभी ये जो मसाला है इतना, ये मसाला मैं हमेशा नहीं लिखूंगा, अभी सीधा हम डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखेंगे। ये आपको कैसे लिखना है, फॉर्मेट दे दिया मैंने बोर्ड में, आपको ऐसे लिखने का है। और यहाँ पे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देने का, हैंस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म यूजिंग द रूट 0 and 4। सिंपल, बात खत्म, आसान एकदम। तो अभी पहला रूट जो दिया हम लोग को 3 दिया है बाय अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू -10। आप अल्फा को -10 भी बोल सकते हो, बीटा को 3 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर एक ही आने वाला। अभी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद हम लोग को क्या, अभी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, 3 माइनस 10 इक्वल टू -7। और अल्फा बीटा का वैल्यू जो हमें आएगा वो आएगा -30। सही है ना, -30। अभी हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -7, तो हो जाएगा +7x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सिंपल, यस। इसके लिए थोड़ा ज़्यादा है शायद, मेरे को तो लग रहा है ऐसा। इसके बाद अभी हम बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू भी 1/2 है ना। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके गाइस, चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी वापस। मैंने वो करा था पर अभी क्या ही करे, वो जो रिकॉर्डिंग था वो अपने आप बंद हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला, पूरा प्रैक्टिस सेट हो गया था ऑलमोस्ट। पर ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं वापस। 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 जो ये इसके रूट्स है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हमें 1/2 प्लस 1/2 करके इसके बाद क्या मिलेगा, हम लोग को 1 मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा 1/4। अभी हम लोग को पता था, फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये जो है हमें दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है। इसको अभी हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ये हमें मिला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे फोर्थ वाले की तरफ, ठीक है। फोर्थ वाले की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें क्या मिला है, अल्फा प्लस बीटा, इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास आएगा 4। कैसे आएगा 4, हम लोग 2 - √5 + 2 + √5 इसको ऐड करेंगे तो
प्लस कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे 2 + 2 मिलेगा जिसका वैल्यू होता है 4। अल्फा इंटू बीटा हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 - √5 इंटू 2 + √5 ये मिलेगा। इसके बाद हम लोग ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम लोग करते हैं आगे वाला स्टेप, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2√5 हो जाएगा। ये इसके पास जाएगा तो -√5 इंटू 2 हो जाएगा। 2√5 लिखो या √5 इंटू 2 लिखो, दोनों भी चलेगा। उसके बाद ये इसके पास जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 4। ये देखो ये भी एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, दोनों का वैल्यू सेम ही है। √5 इंटू 2 लिखो या फिर 2√5 लिखो, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो ये 4 -5 हो गया। अभी इसका वैल्यू क्या है हमारे पास -1। तो अल्फा बीटा क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है ना। इसका वैल्यू है हमारे पास क्या -1। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अभी जाके कौन सा वाला क्वेश्चन था ये 4th वाला क्वेश्चन था, ये कंप्लीट किया। अभी हम बढ़ेंगे आगे स्टार वाला क्वेश्चन जो 5th है, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं 5th वाले क्वेश्चन की तरफ। हमें पता है हम लोग को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है रूट्स के हेल्प से, तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला जो ये पता है। तो क्या है x - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये है। अभी हम लोग है ना इसको और इसको है ना कंपेयर करेंगे, तो हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है हमारा 4k आया, तो यहाँ पे 4k। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आया, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे ये पूरा टर्म आया k + 3 आया, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे x वाला टर्म है, x वाला टर्म है, और बाकी जो भी बच गया x² वाला टर्म है, x² वाला टर्म है, बाकी जो भी बचा वो पूरा बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। जितना पूरा बचा वो अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है k + 3। बहुत लोग इसमें क्या कर लेते हैं, k ले लेते हैं या फिर 3 ले लेते हैं, पर वो गलत है। हम लोग को k + 3 पूरा लेना है। x वाला टर्म है, ये x² वाला टर्म है, देखो ये x वाला टर्म है, x² वाला टर्म है ये वाला, और उसके बाद ये वाला अलग टर्म है, ये वाला पूरा अलग टर्म है, ऐसे। अभी यहाँ पे हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे आंसर। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा क्या, ऑन कंपेयरिंग वी गेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4k एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू k + 3, क्या k + 3 यहाँ पे बोला है। एंड गिवन और यहाँ पे क्या बोला है हम लोग को, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। डबल देयर प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू अल्फा बीटा। ये क्या किया है हम लोग को, गिवन है, ये जो है ये हमें गिवन है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसमें से हमें k का वैल्यू निकालना है, फाइंड k। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आएगा, अभी हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख 4k, यहाँ पे लिख दो 4k इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, k + 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4/2 इंटू k हो जाएगा, है ना। 2 1 जा 2 2 जा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 2k हो जाएगा। तो ये 2k हो गया इक्वल टू k + 3। यहाँ पे k इस तरफ चले जाएगा तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 3। तो हमें इस तरीके से क्या मिला, k का वैल्यू हमें मिला 3। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो 5th वाला कर लिया है। अभी हम बढ़ेंगे इसके बाद 6th वाले की तरफ, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी यहाँ पे है स्टार मार्क में, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मतलब पता नहीं है, पर मेरे को लग रहा है स्टार मार्क मतलब ऐसा मैंने सुना है कि थोड़ा बाहर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आता नहीं है जनरली, पर हम लोग करेंगे क्योंकि बोर्ड्स का भरोसा नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे अभी अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² - 2y - 7 = 0। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहला ये दिया है फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा बोला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करो। अभी हम लोग को पता है जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन तो ये होता है। अभी हम लोग को पता है रूट्स के हेल्प से कैसे फाइंड आउट करता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इतने बार मैंने इस वीडियो में बोला है ना, ये सबको अभी याद हो गया रहेगा, है ना। वेरी गुड, अभी आपको याद हो गया ना, अभी मेरे को खुशी होगी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। x के साथ कौन है, 2 बैठा है, नेगेटिव साइन, अल्फा प्लस बीटा के बदले क्या है 2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, ये हमें यहाँ पे मिला। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, इसके जगह पे क्या बैठा है हम लोग का -7, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिख गया -7। अभी हम लोग को क्या करना है, अल्फा
को अभी कोई भी एक वैल्यू को आप अलग करो, अल्फा को अलग कर सकते हो। अल्फा को अलग कैसे करोगे, ऐसे करोगे 2 माइनस बीटा, अल्फा अलग हो गया यहाँ पे, या फिर बीटा को अलग करो 2 माइनस अल्फा लिख के, ठीक है। ये वैल्यू अल्फा और बीटा का इसमें से कोई भी एक वैल्यू, इनमें से कोई भी एक वैल्यू जाके इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। अल्फा इसमें सब्सटीट्यूट करो, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे लिखो 2 माइनस बीटा इंटू बीटा इक्वल टू -7 ऐसा लिखो, या फिर 2 माइनस अल्फा सॉरी अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा इक्वल टू -7 ऐसा लिखो, कोई भी चलेगा, ठीक है। आप दोनों भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हियर ऑन कंपेयरिंग, ये सॉल्यूशन है, छोटा लिखा है ना सॉल्यूशन, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ये इसके साथ कंपेयर किया हम लोगों ने, ये सब लिखना है आपको, ये भी और ये लिखना है, ठीक है। वी गेट क्या मिला हम लोग को, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिखते हैं, जगह कम है, अल्फा प्लस बीटा, और ये थोड़ा लेंदी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू -7। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें क्या मिला, 2 मिला, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 2 माइनस बीटा आ गया। नाउ सब्सटीट्यूटिंग, इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक है। ऐसा सब्सटीट्यूटिंग, यहाँ पे लिख दो आप, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 माइनस बीटा इन इक्वेशन 2। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे लिख दो, अल्फा का वैल्यू क्या है, 2 माइनस बीटा इंटू बीटा इक्वल टू -7। इसको अभी मल्टीप्लाई कर दो, 2 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -7। एक इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, बी स्क्वायर क्या आएगा, ये बी स्क्वायर बीटा, सॉरी बी बोल रहा हूँ मैं, बीटा है भाई ये, सॉरी, बीटा स्क्वायर -2 बीटा -7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, इसको इस तरफ लेके आओ, देखो आपको समझ जाएगा, ये यही बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे भैया आप बताओ जरा, कैसे सॉल्व करोगे इसको, हम सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा बीटा, ये इक्वेशन 1 हो गया, इसके नीचे लिखता हूँ अल्फा बीटा इक्वल टू -7, इक्वेशन 2, स्पेस सेविंग टेक्निक, स्पेस सेव करने की निंजा टेक्निक ये हो गई हमारा ये। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे श्री धाराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, श्री धाराचार्य फॉर्मूला, SDF श्री धाराचार्य फॉर्मूला वो लगाएंगे। श्री धाराचार्य फॉर्मूला लगाने का क्या तरीका है, बीटा इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा हम लोग के पास, -b का वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो गया +2 है ना, प्लस और माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 4 -4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे -7। तो ये -7 का मैंने 7 लिख दिया और माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2a। तो ये क्या हो जाए 7 4 28, 28 प्लस 4 कितना हो गया 32, और रूट 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को कैसे लिखोगे आप यहाँ पे 16 इंटू 2, इसके बाद में आप क्या लिखोगे 8 इंटू 2 इंटू 2, इसके बाद में आप क्या लिख सकते हो 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हो, इंटू 2 इंटू 2 ये पहले से ही था। 4 को कैसे लिख सकते हो आप यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया सॉरी 4 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और यहाँ पे 3 2 है तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया। ये देखो 2 बाहर आ जाएगा इसमें से √2 और ये भी √2 बाहर आ जाए तो ये हो जाएगा 4√2, ये हो गया हमारा 4√2 यहाँ से बाहर आ गया हमारा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं। तो बीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, बीटा इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 4√2 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 को अलग अलग कर दो, 2 अपॉन 2 कर दो, प्लस और माइनस 4√2 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये 1 हो गया 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस और माइनस 2√2 ये हो गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बीटा को हम लोग इधर ये बोल सकते हैं 1 प्लस 2√2, और बीटा को हम लोग बोल सकते हैं 1 बीटा इक्वल टू 1 माइनस 2√2। अभी हम लोग को क्या करना है, इसमें से अल्फा का वैल्यू निकालना है, ये हो गया हमारे पास बीटा का वैल्यू। अभी हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा का वैल्यू। तो अब अल्फा का वैल्यू कैसे निकालोगे, हमें पता है अल्फा वी नो
कोई रिलेशन होना चाहिए ना हमारे पास अल्फा का वैल्यू निकालने बीटा से। तो हम लोग को पता है वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 है, हमें ये पता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो बीटा का ये वैल्यू पहले सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें। बीटा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या आएगा 1 प्लस 2√2 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 2 माइनस 2√2, तो ये इस तरफ चलेगा 1 माइनस 2√2, ये आ गया हमारा अल्फा का वैल्यू। जब हम बीटा 1 प्लस 2√2 रखते हैं तो अल्फा का वैल्यू हमें आ रहा है 1 माइनस 2√2, समझ आए। अभी बीटा हमारा 1 माइनस 2√2 है, तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा वो देखते हैं। चलो यहाँ पे वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 है ना, तो अभी बीटा का वैल्यू लिखो यहाँ पे इक्वल अल्फा प्लस 1 माइनस 2√2 इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2√2 आ गया, है ना। दिख रहा है भाई कैसा चल रहा है सब। अरे इस तरफ जाएगा तो 1 हो जाएगा ना, ये 1 प्लस है, इस तरफ -1 हो जाएगा, और ये इस तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब तुम 1 प्लस 2√2 रख रहे हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको 1 माइनस 2√2 आ रहा है, 1 माइनस 2√2 रख रहे हो तो 1 प्लस 2√2 आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप तो सिंपल ही है, हमें बच गया। तो अभी हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या बोला गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी लिख दो नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 2√2 या फिर 1 प्लस 2√2। अगर हम ये अल्फा का वैल्यू ले रहे हैं तो ये बीटा का वैल्यू लेना पड़ेगा, ये बीटा का वैल्यू ले रहे हैं तो ये अल्फा का वैल्यू लेना पड़ेगा, ये याद रखो। ये बीटा ले लिया, ये अल्फा ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा, आंसर गलत आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 1 माइनस 2√2, 1 माइनस 2√2 द होल स्क्वायर, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2√2 द होल स्क्वायर इक्वल टू, अभी क्या 1 स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर लगाओ, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 कितना होता है 4√2 बराबर, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4√2 प्लस ये क्या हो गया, सॉरी गलत हो गया, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 8 हो जाएगा। यहाँ पे अभी यहाँ पे इसको ऐड करो, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, प्लस 8 प्लस 8 कितना होता है 16, और माइनस 4√2 प्लस 4√2, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। इस तरीके से हम लोग को इसका वैल्यू आया क्या 18, इसका वैल्यू क्या है हम लोग को 18 आया। अभी हम लोग को क्या बोला इन लोगों ने, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना आता है क्या, ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला याद है क्या, अरे यार अल्फा ही बन रहा है, तो बन ही नहीं रहा है, ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला याद है क्या, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये जो है ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रखना, नोट कर लो जल्दी से पॉज करके, वेरी गुड। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं इसको आगे इस तरीके से सॉल्व करने। ठीक है, इधर लिखूँ क्या मैं, ये आप जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है ले लो, आगे वाला हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ले लिया, वेरी गुड। 20 सेकंड पीछे करोगे तो भी आ जाएगा, 20 सेकंड आगे करोगे तो भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम करते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इधर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अभी मैंने क्या किया था, ये वाला जो वैल्यू था वो लिया था, अल्फा यहाँ पे बीटा का वैल्यू क्या था 1 प्लस 2√2 था, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या था 1 माइनस 2√2। अभी ये देखो ये वैल्यू लेके मैं करता हूँ, दोनों सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी अल्फा क्यूब, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं 1 प्लस 2√2 लेता हूँ, 1 प्लस 2√2 द होल क्यूब, प्लस बीटा का वैल्यू 1 माइनस 2√2 द होल क्यूब। सिर्फ पूरा कैलकुलेशन है, कोई ये नहीं है, दंगा उंगा नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, पूरा कैलकुलेशन, प्योर कैलकुलेशन है। यहाँ पे देखो 1 क्यूब प्लस 3 इंटू ए है, ये भी है 3, 1 क्यूब ए क्यूब प्लस 3a बी 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी आता है 2√2। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर, अरे सॉरी 2√2 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये लिख दिया। अभी इस टर्म की बारी। ठीक है, अभी इस टर्म की बारी, ये पूरा टर्म हो गया हमारा, अभी ये पूरे टर्म की बारी। ऐसा बनाओ क्या, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ,
चलो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अभी यहाँ पे लिखता है ए क्यूब 1 क्यूब प्लस 3a² 2√2 3a² बी माइनस ए, ये नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव आएगा। देखो जब तुम ऐसे लिखते हो ना तो इसमें साइंस ऑल्टरनेट हो जाता है, नेगेटिव लिखोगे ना तो तुम्हारे जो साइन है वो ऑल्टरनेट हो जाएंगे। अभी ये हमारा कैसा है, क्यूब प्लस 3a² भी क्या था वे वो फॉर्मूला यार, ए क्यूब माइनस 3a² भी प्लस 3a 2√2 ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब, बी का क्या वैल्यू 2√2 द होल क्यूब। अभी तुम लोग इसको है ना अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कैसा लगा मेरा मजाक हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये 1 लिखेंगे प्लस 3 × 2, ये हो गया 1 का वैल्यू 1 ही रहता है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 3 × 2√2 क्या 6√2 हो जाएगा, ये सही बात है 6√2। यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा प्लस 3, अरे नहीं प्लस 3 × अच्छा इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर का वैल्यू आता है 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 6√2 प्लस 8 प्लस इसका क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है और इसका क्यूब कितना होता है, √2 का क्यूब कितना होता है, अरे √2 × क्यूब मतलब √2 × √2 × √2 2√2 हो गया, ठीक है। ये इसका क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे 2 आएगा और ये √2, तो ये हो गया हमारे पास 2√2, ठीक है ना, वेरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 8 हो गया और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा 2√2 आएगा, √2 का, और ये 2 जो है ये यहाँ पे, तो 2 का क्यूब 8 × ये हो जाएगा 16√2, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता है माइनस 3 × 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा, 1 का कुछ भी पावर रहेगा 1 ही आएगा, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ोगे आप आगे जाके, टेंशन मत लेना इंजीनियरिंग में, ओके। 3 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा क्या अभी 1 माइनस 3 × 2 6√2, ये क्या हुआ हमारा 6√2 हुआ। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे आगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वापिस सेम हो जाएगा, 1 लिखो नहीं लिखो चलेगा, मिटा देता हूँ यहाँ पे चलेगा, ठीक है। 3 × 2 6, नहीं ये 4 हो जाएगा, सबसे पहले पावर आता है आगे, पहले पावर से करना पड़ता है, बाद में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 8 3 24 प्लस 24, मैंने सही किया ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × ये 4 हो जाएगा और फिर ये 2 हो जाएगा पहले। अच्छा इसका वैल्यू 8 है, हाँ 1 मिनट, इसका वैल्यू 8 है, ये सिर्फ ये टर्म का वैल्यू 8 है, पूरे टर्म का वैल्यू 8 नहीं है, 8 3 24 आना चाहिए, आई एम सॉरी। यहाँ पे आएगा क्या 24 आएगा, ओके आई एम सॉरी, वही मैं सोचूं अरे पीछे भी 24 आना चाहिए था, कैसे ही यहाँ अभी आ गया, ओके। तो और यहाँ पे क्या आएगा, ये सेम वैल्यू आएगा, कहाँ पे गया 16√2 है ना, ये 2√2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो 16√2 आ गया। अभी देखो जो टर्म सेम है वो उड़ाओ, प्लस माइनस में है वो 6√2 प्लस है 6√2 माइनस है 16√2 प्लस है 16√2 माइनस है। अभी बाकी बचे हुए को ऐड करते 1 हो गया प्लस 24 हो गया प्लस ये वाला 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आगे देखो ये 24 हो गया प्लस 24 टू जा कितना होता है 48 प्लस 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे 48 प्लस 2 कितना हो गया 50। इसका आंसर है हमारे पास 50। इस तरीके से हम लोगों ने 6th वाला कर दिया है। अभी हम बढ़ेंगे आगे 7th वाले की तरफ, ठीक है। अभी हम बढ़ेंगे इस, बाप रे 1 मिनट मेरा हाथ लग गया गलती से, सेट कर देता हूँ। अभी हम बढ़ेंगे आज के इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 2.5 जो है खत्म कर देंगे और इसी के साथ साथ अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.6 जो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड, ठीक है। कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, वो उस पर बेस्ड है। अभी हम लोगों को क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसके बाद आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे द रूट्स ऑफ इक्वेशन, द रूट्स ऑफ ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के रूट जो है वो रियल एंड इक्वल है, ठीक है। उसके जो रूट्स है
जो रियल एंड इक्वल है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या पता चला, रूट्स रियल एंड इक्वल है, माइनस मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो है हमारा 0 के इक्वल। एक मिनट आया मैं पॉज करता हूँ वीडियो। ओके यहाँ पे क्या बोला है, रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो है हमारा 0। ये इसका मतलब ये है, ठीक है, रियल एंड इक्वल, ये जो बताया गया इसका मतलब ये है, ठीक है, रियल एंड इक्वल, ये वाला नहीं, सॉरी। और हम लोग को यहाँ पे k अननोन दिया हुआ है, इसका वैल्यू ढूंढना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3y² प्लस ky प्लस 2l इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में से हमें a का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डालना है। a का वैल्यू क्या है, 3 है, b का वैल्यू हमें मिला k, c का वैल्यू हमें मिला 2l। तो नाउ एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, b और a c का वैल्यू डालेंगे यहाँ पे और हम लोग निकाल लेंगे इसका वैल्यू। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, k है, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है हमारे पास 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 3 जा 12, 12 12 जा 144, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 12 इंटू 12 इक्वल टू 0 और 12 इंटू 12 क्या होता है हमारे पास 144 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू 144 आया। तो k का वैल्यू हमें क्या आया, लोग बोलते हैं सिर्फ 12, अरे नहीं रे, प्लस और माइनस 12। इसका रीजन भी मैंने बताया था, प्लस और माइनस क्यों रहता है ना, पीछे जाके वीडियो देख के और सारे जो नहीं देखे, जिसको पता है वेरी गुड, वेल डन बेटा, तुम 11 की पढ़ाई अभी से करो। ये देखो अभी kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन। इसमें से हमें a b c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पर उससे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो वो करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो kx स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे जाके, ये यहाँ पे जाके माइनस 2kx हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे a का वैल्यू मिल गया, क्या मिला, a का वैल्यू k मिला रे k। b का वैल्यू क्या मिला, 2k माइनस 2k, b का वैल्यू मिला माइनस 2k और c का वैल्यू क्या मिला 6। अभी एज रूट्स आर नेचुरल रियल एंड इक्वल, ठीक है, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू क्या है, माइनस 2k, नेगेटिव नंबर, इवन पावर, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इसका आंसर। और 4 इंटू a का वैल्यू k इंटू c का वैल्यू 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 24k हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, नेगेटिव है इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 6 जा 24, तो k स्क्वायर इक्वल टू 6k, ये आ गया, एक k यहाँ से कट जाएगा, एक k यहाँ से कट जाएगा, तो हमें क्या मिला इसका आंसर, k इक्वल टू 6, ये मिला हमें आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो खत्म कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ गया रहेगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग चालू करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सबको और जय श्री कृष्णा, राधे राधे।